वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीडब्ल्यूसी मेंबर्स और कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी को मारने की धमकी। राजस्थान में बाड़मेर जिले की बयातू से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी को जान से मारने की धमकी दी है। इस संबंध में एक ऑडियो वायरल हुआ है। ये धमकी भरा ऑडियो जिले के अलग अलग ग्रुप्स पर शेयर किया गया। इसमें युवक बोल रहा है, मुझे पिस्तौल ला कर दे दो, गोली मार दूंगा। मामला गुरुवार दोपहर 1 बजे का बताया जा रहा है। ऑडियो के सामने आने के बाद बायतू से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी अलर्ट हो गए। तुरंत ही हरीश चौधरी ने धमकी भरे ऑडियो की जानकारी बाड़मेर एसपी दिंगत आनंद को फोन कर दी। हरीश चौधरी को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। राजस्थान का सीएम बनने की अटकलों के बीच बाबा बालकनाथ का लोकसभा से इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में प्रचंड जीत दर्ज हुई है। भाजपा से जीतने वाले प्रत्याशियों में सांसद बाबा बालकनाथ का नाम भी शामिल है। अब नवनिर्वाचित विधायक बाबा बालकनाथ ने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान के साथ ही 3 राज्यों में सीएम के नाम की चर्चा चल रही है। इनमें बाबा बालकनाथ का नाम भी शामिल है। बाबा बालकनाथ के इस्तीफा देने के बाद अब चर्चा का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। महंत बालकनाथ के इस्तीफे के बाद एक बात तो तय हो गई है कि वो अब राजस्थान विधानसभा में मौजूद रहेंगे। तीनों राज्यों में सीएम बदलने के संकेत। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसी नेता को नहीं दिया क्रेडिट। क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा नए चेहरे लाने की प्लान बना चुकी है? कई दिनों से इस बारे में खबरें चल रही हैं, लेकिन अब इस पर सवाल का जवाब हाँ के तौर पर ही मिलता दिख रहा है। दरअसल गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी जब संसदीय दल की मीटिंग में पहुंचे तो उन्हें 3 राज्यों में जीत का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त जीत के लिए कार्यकर्ताओं को क्रेडिट दिया और कहा कि यह टीम वर्क का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हमें टीम वर्क से सफलता मिली है और आगे भी इसे बनाकर रखना है। उन्होंने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम नहीं लिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कुछ नहीं कहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की लाडली बहना स्कीम का भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जिक्र नहीं किया। ऐसे में माना जा रहा है कि पुराने दिग्गजों की बजाय भाजपा किसी नए चेहरे को ही सीएम बनाएगी। रविवार को सस्पेंस खत्म। सीएम पद को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन तीनों जगह मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह भी फाइनल नहीं हुआ है। इस सवाल को लेकर अटकलबाजियों का दौर जारी है। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उस दिन का ऐलान कर दिया है कि रविवार को सीएम पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने नए चेहरे वाले सवाल का भी जवाब दिया है। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान में कब होंगी बोर्ड परीक्षाएं? साल 2024 में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स एग्जाम शेड्यूल जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तारीखें घोषित कर दी हैं। अब राज्य में जल्द ही बोर्ड परीक्षा 2024 डेट शीट जारी कर देंगे। 2024 में ज्यादातर बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल के बीच होंगी। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तरह स्टेट बोर्ड भी फरवरी में ही परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में है। सेना में बिना परीक्षा ऑफिसर बनने का बेहतरीन मौका। भारतीय सेना में ऑफिसर बनने की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी है। इसके लिए भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर और आर्मी डेंटल कोर के पदों को भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू हो गई थी। इसके लिए उम्मीदवार 17 दिसंबर तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। तेजी से बदल रहा मौसम, शीतलहर को लेकर आया नया अलर्ट। प्रदेश में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने लगा है। पिछले 3 दिनों से तापमान में गिरावट लगातार जारी है। पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले पूर्वी राजस्थान के न्यूनतम तापमान में अधिक कमी दर्ज की जा रही है। वहीं माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री के बीच तक पहुंच गया है। वहीं फतेहपुर सीकर का न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच बना हुआ है। इसी के साथ पश्चिमी राजस्थान में संगरिया, चुरू का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के बीच दर्ज हुआ है। फतेहपुर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 19.9 डिग्री का अंतर दर्ज हुआ। फतेहपुर का अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री रहा। राजस्थान में लॉबिंग और बाड़ेबंदी। सीपी जोशी ने किया खारिज, कहा बीजेपी में आंतरिक।
राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही हलचल के बीच बीजेपी में लॉबिंग और बाड़ेबंदी की खबर से सियासी पारा उबल गया है। जयपुर में आधा दर्जन विधायकों के एक होटल रिजॉर्ट पर ठहरने की पॉलिटिकल ड्रामा सामने आया है। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने किसी भी तरह की बाड़ेबंदी से साफ इनकार करते हुए कहा कि पार्टी में कोई लॉबिंग नहीं है। सब विधायक अपने अपने क्षेत्र में देव दर्शन और जनता से मुलाकात कर रहे हैं। जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी और आगे के कार्यक्रम होंगे। डिप्टी सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ सबसे आगे। राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक बाबा बालकनाथ को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलना लगभग तय है। वह डिप्टी सीएम के पद की रेस में सबसे आगे हैं। कुछ ही देर पहले उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि बाबा बालकनाथ प्रदेश के नए सीएम हो सकते हैं। शायद प्रशासनिक अनुभव की कमी इस मामले में उनके खिलाफ जा रही है। वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी की तारीफ की। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत इस बात का प्रतीक है कि पीएम मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे नहीं चले। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी की सांसदों द्वारा शानदार स्वागत किया गया। राजस्थान में सीएम की खबरों के बीच बाड़ेबंदी की हुई आहट। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच गुरुवार को विधायकों की इस बाड़ेबंदी की खबर सामने आई। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के चयन के पहले पूर्व निर्वाचित विधायकों को अपने साथ रखने की चाहत के साथ बाड़ेबंदी की गई। शिक्षकों को कई माह से नहीं मिला वेतन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश सचिव भंवर सिंह राठौर और जिला अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक अनिल जोशी से शिक्षकों के विगत कई महीनों से अटके वेतन भुगतान को लेकर वार्ता की। प्रदेश सचिव राठौर ने बताया कि जिले के विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के क्रमोन्नत स्कूल के शिक्षकों और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की अधिकतर स्कूल के शिक्षकों और नवीन पदस्थापना से अधिशेष हुए शिक्षकों को विगत 2 महीनों तथा कुछ को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। इंतजार खत्म, तीनों राज्यों के नए सीएम पर बड़ी खबर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि तीनों राज्यों में सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच बड़ी खबर है कि बीजेपी आज यानी 8 दिसंबर को तीनों राज्यों में सीएम के चयन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर देगी। इसके बाद विधायक दलों की मीटिंग में पर्यवेक्षक शामिल होंगे और तीनों राज्यों में सीएम का फैसला किया जाएगा। अलवर बंद से 34 करोड़ का व्यापार प्रभावित, बाजार दिखे सूने। अलवर बंद से शहर में करीब 34 करोड़ 20 लाख रुपए का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि बंद से मंडी में करीब 25 करोड़ की बिक्री प्रभावित होने का अनुमान है। इसी तरह प्याज मंडी में भी करीब 1 से 2 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। फल सब्जी मंडी आड़तिया यूनियन के संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि सामान्य दिनों में मंडी में करीब 5 से 6 करोड़ का कारोबार होता है, जबकि बंद के दौरान गुरुवार को करीब 4 करोड़ का कारोबार हुआ है। इसके साथ ही सब्जी मंडी में करीब 20 से 25 लाख का कारोबार प्रभावित रहा। गांव-गांव घूमेगा विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ, केंद्र की योजनाओं का करेगा प्रचार प्रसार। विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करते ही केंद्र की भाजपा सरकार ने केंद्रीय योजनाओं के प्रदेश में प्रचार प्रसार की तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि केंद्र की इन योजनाओं की तैयारी अन्य राज्यों के विगत नवंबर माह में ही शुरू हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते यह कार्यक्रम राजस्थान में शुरू नहीं हो पाया था। अब जबकि विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र नीति योजनाओं के प्रचार प्रसार की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को प्रदेश की मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक ली और इस संबंध में तैयारियों के निर्देश दिए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।